करीब 8,50,000 टीका लगाने का लक्ष्य। उच्चतम न्यायालय को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने बताया 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला। ग्रेडिंग के जरिए 31 जुलाई तक जारी होंगे बोर्ड परीक्षा परिणाम। और सरकार की पहल पर आकांक्षी जिला सिमडेगा का हुआ कायाकल्प। ढांचागत संरचना सुदृढ़ होने से नागरिक सुविधाएं बढ़ी, समावेशी विकास बनी हकीकत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123 978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,208 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,03,13 हो गई है। 30 घंटों में 67,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,03,570 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 2,84,91,670 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर अब 95.93% हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 38,52,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं कल यानी 16 जून को 19,31,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर झारखंड में धीरे धीरे वैश्विक कोरोना महामारी काबू में आता दिख रहा है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 2,246 हो गई है, जो स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक महकमे के साथ ही जन सामान्य के लिए भी राहत की खबर है। प्रदेश भर में सैंपल जांच में पिछले 24 घंटे में 190 नए मरीज मिले, जबकि कोविड को हराकर 587 लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 97.86% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोविड रोधी वैक्सीन बेहद कारगर साबित हो रही है और अब तक देश की एक बड़ी आबादी को टीके से आच्छादित किया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,63,961 वैक्सीन लगाई गई है। बुधवार को टीकाकरण के 152वें दिन कुल 34,63,000 से ज्यादा टीके की डोज लगाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन द्वारा गोद लिए गए दुमका अंतर्गत मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत ने 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यहां की अधिकांश आबादी ने कोरोना रोधी टीका लेकर अपनी पंचायत को कोरोना के खिलाफ जंग में एक नजीर की तरह पेश किया है। के मसलिया प्रखंड की रांगा पंचायत में 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यह 100% उपलब्धि करने की ओर अग्रसर है। इस पंचायत में 9 गांव हैं और यहां की ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है। टीकाकरण को लेकर यहां उत्सव का आलम यह है कि लोगों को अपनी बारी के इंतजार में घंटों बैठना कबूल है, लेकिन कोई भी टीका से वंचित नहीं रहना चाहता। पंचायत में टीका को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। हर दिन लोग बहुत सी संख्या में टीका लेने आ रहे हैं। किसी भी तरह की
कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है और हम लोग सभी को टीका लगा रहे हैं। यहाँ पंचायत भवन में चल रहे टीकाकरण शिविर में हर दिन बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और वृद्ध टीका लगवाने पहुँच रहे हैं ताकि टीकाकरण के आंकड़े को 100% किया जा सके। टीका ले लिए, पहले डरते थे, जब हम टीका लिए तब हम अभी सुरक्षित हैं। दूसरे आदमी को भी थोड़ा समझाएं तो वो लोग भी ले रहे हैं। हम पहले टिकवा लगाए हैं, वैक्सीन लगवाए हैं, अभी पहले से अभी बहुत ठीक है। दूसरे को भी, अपना दोस्त को भी बोले हैं। इधर रांगा पंचायत में 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने पंचायत को 25 लाख रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया है। साथ ही जिला प्रशासन से 25 लाख का इनाम देने की अपील की है। जो पंचायत 85% वैक्सीनेट हो गया, मैं अपने जो आपका अपना मत है, जिसको हम लोग विधायक निधि कहते हैं, उस पंचायत को मैं 25 लाख रुपए में देने का काम करूंगा। और वही उम्मीद और वही लड़ाई आपके लिए मैं जिला प्रशासन से भी करूंगा कि 25 लाख और दें कि और हम लोग वहां विकास कर सके, सड़क पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर सके। दुमका जिले की 206 पंचायतों में रांगा पहली पंचायत होगी जो 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाएगी और यह सब मुमकिन हो पा रहा है इलाके में व्यापक पैमाने पर चलाए गए जागरूकता अभियान से। आप सभी के और ब्लॉक की टीम की उपलब्धि है, तो मैं आपको अभिनंदन देना चाहती हूँ। और अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद मसलिया वो ब्लॉक बने जो 100% टीका हो सकता है इस जिला में या पूरा राज्य में ही बन जाए। और मेरे यहाँ पर 9 गांव है और मेरे यहाँ पर जो है 90% तक जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और हम लोग 100% की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। बहरहाल दुमका जिले के रांगा पंचायत के ग्रामीणों ने कोरोना से जंग जीतने और इसकी तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण को जिस तरह से प्राथमिकता दी है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जहां लगातार घट रही है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या अनवरत बढ़ रही है। जिला में टीकाकरण अभियान भी जारी है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में चिन्हित 29 स्थानों पर शिविर लगाकर 1014 लोगों को टीका लगाया गया। पहला डोज ले चुके हैं, हमको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ और दूसरा डोज भी समय आने पे ले लेंगे। में जारी टीकाकरण अभियान में समाज के सभी पात्र लोग उत्साहपूर्वक शामिल होकर सबों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले चुकी हूँ। अब मैं राय देती हूँ कि आप लोग सभी ले, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। के बाद मेरे फैमिली मेंबर जितने हैं, मैंने तो सबको आके ले लिए हैं। बाकी अगल बगल वाले जितने लोग हैं उनको तो मैं बोलूंगा कि वैक्सीन लेना है। इधर कोविड-19 अस्पताल उदल बनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जामताड़ा जिले में अब तक 1,31,114 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हमारे जामताड़ा जिला में टिल नाउ 1,31,114 वैक्सीन पड़ चुका है। इसमें फर्स्ट डोज 1,11,812 है और सेकेंड डोज 19,302 है। इस बीच जामताड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लोगों को कोरोना जांच करवाने और टीका लेने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि कोरोना को हर हाल में काबू किया जा सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। विरोधी वैक्सीन के संबंध में जागरूकता बढ़ने से खूंटी जिले के तोरपा और अड़की प्रखंड के कई गांव 100% टीकाकरण में बाजी मार चुके हैं। पेश है यह ग्राउंड रिपोर्ट। कई इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआती भ्रम की स्थिति के बाद टीकाकरण अभियान ने इस कदर गति पकड़ी है कि तोरपा और अड़की प्रखंड के कई गांव 100% टीकाकरण में बाजी मार चुके हैं। तोरपा प्रखंड के चुरदाग गांव के बाद अब अड़की प्रखंड के नौहड़ी पंचायत का रंगामाटी गांव खूंटी जिले का दूसरा 100% टीकाकरण आच्छादित गांव बन गया है। रंगामाटी गांव में कुल 419 लोगों ने टीका लगवाया है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हैं।
जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान की सफलता पर प्रसन्नता जताई है। फैलने के कारण विरोध भी किया गया है टीकाकरण, किंतु उन अफवाहों को दूर करने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का भी हम लोगों को सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैसा कि रंगामाटी ग्राम के जो ग्राम प्रधान हमारे हैं, उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त मिला है। खूंटी के रंगामाटी गांव में 100% टीकाकरण का काम सामूहिक सहयोग से संभव हो सका है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स के अलावा गैर सरकारी संगठनों, महिला समूह, जनप्रतिनिधियों, निगरानी समितियों और क्षेत्र के अधिकारियों की भूमिका अहम रही। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम भी लगी हुई है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन पॉजिटिव माहौल जो बनने की स्टार्टिंग में कठिनाई हो रही थी, उसको अभी संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर लिया गया है। फिर जब वैक्सीनेशन का समय आया तो भी बहुत सारे अफवाह थे। अफवाहों को ग्राम सभा में और दादा लोग का निगरानी समिति जो बनाए थे उसके माध्यम से दूर किया गया और फिर बार बार बैठकें हुई। उसके बाद फिर सबका सहयोग से जितना अफवाह था उनको दूर किया गया। कोरोना संक्रमण के हालात के बीच किसी गांव के 100% योग्य लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करना एक बड़ी उपलब्धि मानी है। कहा जा सकता है कि खूंटी का रंगामाटी गांव पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। विधायक दीपक बिरवा और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ग्राम स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडा से सहयोग मांगा है तथा उनसे प्रेरक की भूमिका अदा करने की अपील की है। की रफ्तार तेज करने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। विधायक दीपक बिरवा और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने जिले के ग्राम स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडा के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान की समीक्षा की तथा उनसे इस काम में सहयोग मांगा। इस दौरान मानकी मुंडा और उनके परिवारों से समाज के समक्ष उदाहरण पेश करने के वास्ते टीका लेने की भी गुजारिश की गई। जो मोटिवेशन का काम चल रहा है और जिला प्रशासन ने इस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने का एक प्लान किया है, इसमें मानकी मुंडाओं को आगे करके जो ग्रामीण क्षेत्र का कोरोना से लड़ने का जो तैयारी है वो लगता है कि बहुत बढ़िया है और इसको काफ़ी गंभीरता से गाँव का ग्रामीण प्रशासन ने मानकी मुंडा का लिया है। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने मानकी मुंडा से गांव में टीकाकरण की जानकारी प्राप्त की तथा मानकी मुंडा ने बारी बारी से टीकाकरण के संबंध में अपने विचार साझा किए। इस मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि मानकी मुंडा इस अभियान से जुड़कर नजीर पेश कर सकते हैं, जिससे समाज का भला होगा। सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने बैठक ली। सभी मानकी मुंडा टकुआ जो भी सदर अनुमंडल से संबंधित ये बैठक आज सभी मानकी मुंडा टकुआ को जैसा कि पहले भी किया गया है, उसके बाद टीकाकरण से संबंधित जागरूक करने के तौर पे और उनको टीकाकरण से संबंधित कोई भी भ्रांतियाँ जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और भ्रांति में क्या सत्यता है क्या नहीं, इसी पे विचार विमर्श करने से संबंधित बैठक आज की गई है। कोरोना से जारी जंग में कोविड रोधी टीके से शहर, गांव और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यह बात अधिकांश लोगों को अब समझ आ चुकी है, जिसका सबूत है कि अब तक देश भर में 26,55,19,251 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अफवाहों से भ्रमित हो रहे हैं, जिन्हें समझाने के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड में नए दिशा निर्देशों के साथ आज सवेरे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक 3 लागू हो गया है, जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा। नए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि सभी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा यात्री वाहनों के परिचालन को मंजूरी नहीं दी गई है। सप्ताह के अंत में शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार सवेरे 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान दूध स्टोर खुले रहेंगे।
राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज झारखंड में पहली बार निमोनिया के बचाव हेतु पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर 2.5 साल की बच्ची अनन्या को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य भर में आज से न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि निमोनिया 5 साल से कम आयु के बच्चों में रोग और मृत्यु का मुख्य कारण है तथा इस टीकाकरण अभियान के बाद ऐसे मामलों में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह टीका बहुत महंगा है, इसलिए सरकार ने इसको आम जनों तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए इस विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है ताकि हर बच्चे को यह टीका मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 8,50,000 टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। उच्चतम न्यायालय को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजों के मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है, जिसके आधार पर ग्रेडिंग के जरिए 31 जुलाई तक बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं के बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए जो नतीजे हैं बोर्ड के 12वीं के बोर्ड के, वो 31 जुलाई तक जारी होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए लिखा है कि कैबिनेट में मेरे साथी अथक परिश्रमी रेल मंत्री पीयूष गोयल जी आज मेरे आवास आए। उनसे विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक बातें हुई। देश के जनजातीय समाज को आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से ट्राइब्स इंडिया शोरूम का संचालन किया जा रहा है। शोरूम की उपयोगिता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रांची में फिलहाल 4 शोरूम का संचालन किया जा रहा है। जनजातीय मंत्रालय की ओर से देश भर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का संचालन किया जा रहा है। शोरूम के संचालन का उद्देश्य जनजातीय समाज को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ना है। शोरूम में समाज द्वारा बनाए गए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वन उपज और कृषि आधारित वस्तुओं की बिक्री की जाती है। अभी लोगों का रुझान इतना अच्छा है, जो भी आते हैं यहाँ पर काफी तारीफ कर करके जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और इको फ्रेंडली आइटम्स शायद ही किसी शॉप में यहाँ झारखंड और रांची में उपलब्ध हो पाएगा, जो कि भारत वर्ष में इसका निर्माण किया जाता है और वो सामग्री यहाँ पर हम लोग बिक्री के लिए यहाँ के जनता को समर्पित कर रहे हैं। झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में ट्राइब्स इंडिया शोरूम की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं यही वजह है कि रांची समेत देश के अन्य हिस्सों में शोरूम की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 8 कैटेगरीज हमारे पास हैं। वे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों, सुदूरवर्ती गांवों से हमारे तैयार किए हुए कारीगरों द्वारा यहाँ पर बेचा जाता है। और इस तरह का शोरूम हमारा झारखंड में ये कांके में है, जमशेदपुर में है, अशोकनगर में है और पतरातू में है। आधुनिकता के इस दौर में जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए गए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट समेत अन्य उत्पादों की मांग में कोई कमी नहीं है। खरीदारी के लिए लोगों का यहाँ आना बदस्तूर जारी रहता है। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कोर्स हम लोग सब लोग उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने जो आर्टिसंस हैं उनके काम जो है उसको प्रमोट करना और लोगों तक पहुंचाना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम में लोगों की खरीदारी के लिए विशाल रेंज उपलब्ध है। शोरूम में महिला पुरुषों के परिधान, खाने पीने की सामग्री और सजावटी सामान समेत अन्य उत्पाद उपलब्ध है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में
विकास के पैमाने पर हुए रैंकिंग में सिमडेगा जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट से जानते हैं आकांक्षी जिला सिमडेगा में आखिर कितना बदलाव हुआ है और लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। इसके उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आकांक्षी जिला योजना अपने उद्देश्यों में सार्थक सिद्ध हो रही है और विकास कार्यों का असर धरातल पर भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, इन आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ा है और पहले की तुलना में उनका जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। झारखंड के सिमडेगा में योजना के तहत बेहतरीन काम हुआ है और विकास के पैमाने पर हुए 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में जिला को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एग्रीकल्चर के फील्ड में आज ये ऐसा दिन है कि हमारे यहाँ 20,000 ऐसे एकड़ हैं खेती के, जो अगर आज मानसून ब्रेक हो भी जाता है तो उसके बावजूद हम लोग वहाँ खेती कराते हैं। प्लानिंग से, इम्प्लीमेंटेशन से, राइट चॉइस ऑफ द प्रोग्राम से भी हुआ है और इसके सिवाय जो है स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और अन्य सभी योजनाओं को देखते हैं तो इससे सपोर्ट भी मिलता रहा है, इंकरेजमेंट भी मिलता रहा। तो ये सब पूरे टीम मोटिवेटेड होकर हम लोग ये चीज़ अचीव कर पाए हैं और जो अभी हम लोग को थर्ड प्राइज मिला है, ये एक इंडिकेटर है। ये उन सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है और इंकरेजमेंट की बात है। सिमडेगा को आकांक्षी जिला योजना में देश भर में मिली खास पहचान से यहाँ के निवासी भी खासे खुश हैं। स्थानीय मनीष कुमार मिश्रा भी मानते हैं कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जिले में तेजी गति से विकास हुआ है। विद्युतीकरण की बात हो या जगह जगह जल मीनार बनाने की बात हो या फिर सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, हर जगह काम दिखता है। जैसे गाँव, शहर, सभी जगह जल मीनार वगैरह बनाया गया, इससे पानी की भी सुविधा हो गई, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सिमडेगा में पहले की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जिसका सीधा लाभ मरीजों को मिला है। सिमडेगा सदर अस्पताल में जहां पहले सिर्फ 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे, वहीं अब इनकी संख्या 80 हो गई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण ही सिमडेगा जिला कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला कर पा रहा है। एक 80 बेड का हमारे पास अभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, मतलब जो बेड पर ऑक्सीजन रहता है सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन वो वाला है। अपना सिलेंडर पहले हमारे पास जंबो सिलेंडर 18 थे, आज हमारे पास 318 है। आकांक्षी जिला सिमडेगा में शिक्षा के प्रसार के लिए भी काफी काम हुए हैं। सिमडेगा में महिला महाविद्यालय और बानो में डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है। शिक्षा सिंह ने बताया कि सरकार के प्रयासों से इस अनुसूचित जाति जनजाति बहुल जिले में पढ़ाई की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है। बहुत से जिले ऐसे हैं जिसमें आदिवासियों की संख्या अधिक है, फिर भी आदिवासी भी बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सिमडेगा में कृषि के फ्रंट पर भी काफी काम हुआ है। स्थानीय मंजू कुजूर ने कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज मिलने और खेती का प्रशिक्षण दिए जाने से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है। किसानों को उत्तम बीज, खाद और ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है, जिससे वे अच्छी कृषि कर अपने आय को भी बढ़ा रहे हैं। देश के समग्र विकास के लिए सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास जरूरी है। सिर्फ कुछ इलाकों की चकाचौंध विकास का पैमाना नहीं है। सच तो यह है कि जब हर इलाका जगमगाए तभी सही तरक्की कही जा सकती है। उद्देश्य की पूर्ति सिर्फ केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला योजना से ही हो सकती है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि राज्य में जब तक हेमंत सरकार आई है तब से कुछ जाति विशेष की अनदेखी और प्रताड़ना के मामले बढ़ गए हैं। भूखल घासी की मौत भूख से हो गई, लेकिन उनके परिजनों को 1.5 वर्ष बाद भी न्याय नहीं मिला है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जामताड़ा में भी एक दलित परिवार की जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा कर लिया गया है। परिजनों द्वारा बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। श्री बावरी ने कहा कि साहेबगंज समेत अन्य जिलों में भी जाति विशेष को कई तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर कल वे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और हस्तक्षेप का आग्रह करेंगे। उसने कैसे उस पूरे घर को कब्जा कर लिया और कैसे मारपीट के भगाया गया। कोई केस नहीं करता, जिसको भुगताने का प्रयास करता है केस होता है।
देखिए, जो भी घटनाएं हैं आप देख सकते हैं, घटनाओं में जिस तरह से अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो अन्याय तक का सहारा ले रहे हैं। तो इतना महादल तो उसी को तो चाहिए, उसी को तो संविधान की रक्षा चाहिए, उसी को कानून की रक्षा चाहिए, उसी को प्रशासन की रक्षा चाहिए। अब वो मारे हुए लोग जो सदियों से मारे हुए, उसी को आप मार रहे हैं और उसमें आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन शासन उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के जमाने में टूल किट एक उदाहरण आया है, टूल किट का, वही टूल किट की तरह प्रशासन का यहाँ उपयोग किया जा रहा है। और तीनों ही घटनाओं में, चाहे वो चिरोडी जामताड़ा की घटना हो या साहेबगंज का जमीन में विनोद पासवान जी का घटना हो या फिर अपना चाईबासा का मझगांव का हटना दौड़ा का जो घटना, ये तीनों ही घटनाओं में प्रशासन जो है कार्रवाई करने से ज्यादा चीजों को दबाने में और उसको बरगलाने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें देख करके तो यही प्रतीत होती है कि प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं दलितों के साथ अत्याचार अन्याय। राजभवन से बोकारो के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह चास के भूमि सुधार उप समाहर्ता जेम्स सुरीन की अध्यक्षता में आज नया सदन सभागार में चास नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में वार्डवार बीएलओ, शिक्षक एवं जिला स्तर पर नामित पर्यवेक्षक के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुरीन ने बताया कि 17 जून से 28 जून तक क्षेत्रवार प्रादेशिक निर्वाचन मतदाता सूची का विखंडीकरण किया जाएगा और 29 जून को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। 10 जुलाई तक दावा एवं आपत्ति प्राप्ति कर उनका निराकरण किया जाएगा और 14 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा तथा 16 जुलाई तक अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी तथा डाटाबेस सीडी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की बौछार से कई इलाके सराबोर रहे। कोडरमा में इस दौरान सर्वाधिक 141.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह में भी 134 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी अच्छी बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 23 जून तक यही हालात बने रहेंगे। राज्य में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश की भी संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अनेक जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कोडरमा जिले में जून माह में लक्ष्य के मुताबिक अब तक 90% वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है। लोगों के घरों तक में पानी घुसने लगा है। बहुत परेशानी है। बाढ़ आए, तूफान आए, सांप का बिच्छू कीड़ा सब घर में घुस रहा है। गंदगी दुनिया भर का है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। बोलने जाते हैं तो उल्टा बोलता है कि जाओ जैसे रहना, अपने तो बढ़िया स्वस्थ जगह पे है और हम लोगों को गंदगी में डाल के रखा है। झुमरी तिलैया शहर के वार्ड नंबर 16-17 और रेलवे कॉलोनी में स्थिति और भी विकट हो गई है और इन क्षेत्रों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है और सड़क और नाली का अंतर भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने जल जमाव के लिए जिम्मेदारों की आलोचना की है। बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी का निकासी नहीं है, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है, भाड़ा पड़ रहा है, बहुत परेशानी हुआ है। हर बरसात में जो है ना पानी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में नगर परिषद से विशेष अभियान चलाकर नालों में फंसे कचरे की साफ सफाई भी की जा रही है ताकि लोगों की मुसीबतों को कम किया जा सके। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में कोरोना को लगातार मिलती मात। दुमका के रांगा पंचायत में 90% हुआ टीकाकरण। खूंटी के भी कई गांवों में 100% लोगों को लगा टीका। राज्य में पहली बार निमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 2.5 साल की बच्ची अनन्या को लगा पहला टीका। करीब 8,50,000 टीका लगाने का लक्ष्य। उच्चतम न्यायालय को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने बताया 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला। ग्रेडिंग के जरिए 31 जुलाई तक जारी होंगे बोर्ड परीक्षा परिणाम। और सरकार की पहल पर आकांक्षी जिला सिमडेगा का हुआ कायाकल्प। ढांचागत संरचना सुदृढ़ होने से नागरिक सुविधाएं बढ़ी, समावेशी विकास बनी हकीकत।